तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर लिख रखा है एबीसी कंपनीज इक्विटी शेयर इज क्वाटेड इन द मार्केट एट ₹25 पर शेयर। मार्केट प्राइस बता रखी है 25 है। डिविडेंड बता रखा है ₹2 पर शेयर है। ग्रोथ रेट आपको बता रखी है 6% पर ईयर है। सबसे पहले आपको निकालना है कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ठीक है, यानी कि आपको निकालना है के आपको निकालना है के का मतलब होता है कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है के का D1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 प्लस जी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में D1 कितना है, D1 के लिए भी फॉर्मूला होता है D0 1 प्लस जी, ठीक है। D0 आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 पर शेयर है, ठीक है। 1 प्लस जी, इसमें अपन ग्रोथ रेट को ऐड कर देंगे तो अपने पास D1 आ जाएगा। D1 मतलब करंट ईयर कितना होगा, ठीक है। ग्रोथ रेट है 6%, 6% को मैं लिख देता हूँ 0.06, ठीक है। ये हो जाएगा 1.06 इंटू 2, ये आपके पास आ रहा है 2.12, ठीक है। D1 लिख दिया इधर। P0 होता है मार्केट प्राइस है 25 इंटू 100 प्लस जी, इसमें से ग्रोथ रेट ऐड हो जाएगा। ग्रोथ रेट आपके पास 6%, ठीक है। यहाँ मैं 6 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अपन ने इंटू 100 लगा दिया। अगर इंटू 100 नहीं लिखता तो मैं इधर लिखता 0.06, ठीक है। 2.12 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 प्लस 6 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14.48%। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई अभी तक, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोल रखा है अगर कंपनी इशू करती है 10% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू है ₹100 and realizes ₹96 per debenture while the debentures are redeemable after 12 years at a premium of 12%, ठीक है। टाइम पीरियड आपको दे रखा है भैया 12 ईयर्स का है, ठीक है। प्रीमियम बता रखा है 12%, यानी कि रिडीमेबल होंगे प्रीमियम पर। प्रीमियम है 12%, तो 112 पर रिडीमेबल वैल्यू हो जाएगी। आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग YTM। टैक्स रेट बता रखी है 50%, YTM मेथड, ठीक है। अब YTM मेथड में क्या होता है, अपन को हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह होता है। अपन को पहले PV फैक्टर 2 लेने पड़ेंगे, फिर कितना आएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले एक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, KD आपको निकालना है। डिबेंचर की बात हो रही है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फॉर्मूला होता है, आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूले से अपन सॉल्व करें तो 10% इंटरेस्ट रेट है, टैक्स रेट है 50%, ठीक है। रिडीमेबल वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 12%, यानी कि 112 हो गया। नेट प्रोसीड्स कितना होगा, आज रियलाइज हो रहा है 96 पर डिवेंचर, तो नेट प्रोसीड्स हो गया 96। 12 ईयर्स दे रखा है टाइम पीरियड, ठीक है। ये हो जाएगा 112 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ हो गया 5 प्लस 112 माइनस 96 करोगे तो आएगा 16 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आपके पास आएगा 1.33, और 112 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 104। अब इसको आप कर सकते हो 6.33 डिवाइडेड बाई 104, परसेंटेज में लिखना है तो इंटू 100 लगा दोगे तो ये आपके पास आ गया 6.08%, ठीक है। यहाँ से आपको एक जनरल रेट पता चल गई कि भैया 6.08% के करीब है। तो अपन PV फैक्टर यहाँ से एक ज़्यादा और एक कम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। एक ज़्यादा का मतलब हुआ, एक तो अपन लेंगे 7% और एक अपन लेंगे इससे कम 5%, ठीक है। ये दो रेट। अब आप बोलते हैं भैया डायरेक्ट ही YTM मेथड लगा लेते हैं, तो भैया ये रेट अपन कहाँ से लाते हैं, ठीक है। ये रेट अपने पास नहीं थी, कहाँ से, इतना बहुत सारे नंबर है 10 15, अपन कौन सा अज्यूम करते, इसलिए अपन ने पहले फार्मूला से सॉल्व करा। अब आप बोला कि भैया एग्ज़ाम में से फार्मूले से ही सॉल्व कर दें तो आंसर करेक्ट होगा क्या, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला आपको यूज़ करना पड़ेगा YTM मेथड।
तो YTM मेथड के ही मार्क्स मिलेंगे, पर अपन को ये नंबर निकालने थे 7 और 5, इसलिए अपन ने फॉर्मूला यूज़ करा। ठीक है, सबसे पहले इसका ये कंसेप्ट था, 7% में अपने पास 12 ईयर तक का है, 1 to 12 ईयर, और एक टर्मिनल वैल्यू में 12 ईयर। इसमें भी अपन ऐसे ही लिखेंगे 1 to 12 ईयर और 12 ईयर। 12 ईयर आपको टाइम पीरियड बता रखा है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स कितना है, यहाँ 5 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास आ रहा है 5, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ अपन लिखते हैं नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड नहीं, रिडीमेबल वैल्यू इधर अपन लिखेंगे। ठीक है, रिडीमेबल वैल्यू होता है ये, इसका मतलब है भैया टर्मिनल कैश फ्लो। ठीक है, लास्ट में अपन ने को कितना रिडीमेबल होगा 112, रिडीमेबल वैल्यू अपन इधर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करोगे, 7% है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.07। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.07 इक्वल्स टू का साइन कितनी बार दबाओगे, 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार दबाते ही आपके पास आ रहा है 0.440। कितना आ रहा है, 0.444। ठीक है, यही आ रहा था और यही मैंने लिखा। GT का बटन दबाओगे तो आपके पास आ रहा है 7.942। GT वाला सम अपन इधर लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 7.942 39.71 आ रहा है। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.444 इंटू 112 49.728। ठीक है, ऐसे ही अपन 5% में कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल्स टू का साइन दबाओगे 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार दबाते ही आपके पास आ रहा है 0.556। GT का भी बटन दबा दो, ग्रॉस टोटल हो जाएगा आपके पास 8.863। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक तो हो जाएगा 8.863 इंटू 5 44.315, और एक आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 0.556 इंटू 112 62.272। दोनों का सम कर दो, एक तो है 49.728 प्लस 39.71 89.438। ठीक है, और एक में क्या आएगा 44.315 प्लस 62.272 106.587 आ रहा है। ठीक है, 106.587। ठीक है, अब अपन इसको कैसे चेक करते हैं कि भैया सही लिया। नेट प्रोसीड से अपने पास 96, एक 96 से बड़ा होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए 96 से छोटा, यानी कि ये दो डिस्काउंटिंग रेट मतलब सही है। ठीक है, अपन को और कोई डिस्काउंटिंग रेट नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब IRR का फॉर्मूला लगा दो, 5 हो जाएगा लोअर डिस्काउंटिंग रेट 106.587 माइनस नेट प्रोसीड्स था 96, डिवाइड कर दो 106.587 माइनस 89.438 इंटू हाईएस्ट डिस्काउंटिंग रेट थी 7 माइनस कर दो लोअर डिस्काउंटिंग रेट, ये आपके पास हो जाएगा 5 प्लस। अब इसको सॉल्व करते जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 10.587, डिवाइड कर दोगे 106.587 माइनस 89.438 17.149 इंटू 7 माइनस 5 2 होगा। ठीक है, 10.587 डिवाइडेड बाय 17.149 इंटू 2 प्लस 5 कर दो तो ये आपके पास आ रहा है 6.23%। ठीक है, बुक में हो सकता है 6.4 के करीब आंसर होगा। ये डिफरेंस क्या आ रहा है अपने पास, पॉइंट का वेरिएशन हो सकता है और थोड़ा डिस्काउंटिंग रेट में हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जैसे कि उन्होंने लिया हो 7 की जगह 8 लिया हो। ठीक है, या 5 की जगह 4। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, पर ये आंसर करीब 6% अपन को इससे कंपेयर करना है। तो ठीक है, अपना ज़्यादा वेरिएशन नहीं, बहुत ज़्यादा
ये आंसर करेक्ट है। इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में, और ये आप सॉल्व करोगे ना, ये होगा YTM मेथड, ठीक है। इसके आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। ये सिर्फ अपने लिए एक वर्किंग नोट था, ठीक है, फॉर्मूला वाला। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी डाउट आए कमेंट्स में बता देना, ठीक है। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए, हर एक चीज़ वैसे ही मैंने एक्सप्लेन कर दी। ओके, सॉल्यूशन देख लो।